स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10 साइंस का नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। हमने लास्ट जो लेक्चर थे उन्होंने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है, इसको भी हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार से ये अभिक्रियाएं संपन्न होती है। तो हमारे सिलेबस में जितनी भी अभिक्रिया दे रखी हैं सभी इंपॉर्टेंट है और सभी में से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले रिएक्शन को समझते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हेडिंग डालेंगे, आज का टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों हमें 11 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को समझना है और हर एक केमिकल रिएक्शन एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बहुत ही थोड़ी डिफरेंट है। अगर हम इन रिएक्शंस को जनरली समझ लेते हैं तो केमिकल रिएक्शंस को सोल्व करना और समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले जो हमारी अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, देखिए नाम से ही पता चल रहा है संयोग है ना, मतलब दो जो अणु हैं, दो ये परमाणु है वो आपस में संयोग कर रहे हैं, मिल रहे हैं, है ना, ऐड हो रहे हैं। अपन कहते थे ना 2 + 2 = 4, एडिशन है ना। तो इसी का नाम क्या है, एडिशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, है ना, डीकंपोजिशन रिएक्शन। वियोजन, वियोग होता है ना, वियोग कब होता है, जब वो बिछड़ जाता है ना, तो दो अणु यदि आपस में से बिछड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं अपन वियोजन अभिक्रिया। डिकम्पोज यानी टूट जाते हैं ना, डिकम्पोज रिएक्शन। फिर है विस्थापन अभिक्रिया, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन मतलब एक तत्व अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाता है, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसी में हम एक और प्रकार पढ़ेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यदि दो तत्व अपनी जगह एक्सचेंज करते हैं, ए वाला बी की जगह चला गया और बी वाला ए की जगह चला गया, ऐसा यदि होता है तो उसको बोलते हैं द्विविस्थापन। द्वि मतलब दो जो तत्व हैं, दो जो अणु हैं, दो जो परमाणु हैं, आयन हैं, जो भी हैं, वो अपनी जगह को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, है ना, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, है ना, इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे, है ना, ये सबसे बड़ी रिएक्शन है। ठीक है, यहां पर फिर आएगा मंद रासायनिक अभिक्रिया, सो केमिकल रिएक्शन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है जो बहुत ही धीरे धीरे संपन्न होती है ना, उनको बनने में कई समय लगता है ना, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, फास्ट केमिकल रिएक्शंस, जो जैसे ये कोई केमिकल कंपाउंड एक दूसरे में मिलाया जाता है तुरंत रिएक्शन होती है, तो फास्ट केमिकल रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल अभिक्रिया, जो दोनों तरफ चलती है, जिसमें अभिकारक से उत्पाद बन जाता है और उत्पाद से अभिकारक बन जाता है। उसके बाद में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसमें अभी एक बार अभिकारक से उत्पाद बनने के बाद में वो उत्पाद वापस अभिक्रिया में चेंज नहीं हो सकता। इसके बहुत सारे रिएक्शन हैं। फिर उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इसमें उष्मा उत्सर्जित होती है, मतलब ये रिएक्शन यदि होती है तो एक हीट निकलती है ना, कोई सी ऊर्जा निकलती है। उसके जस्ट अपोजिट में आएगी उष्मा शोषी अभिक्रिया, ये उष्मा को लेती है, इसको उष्मा देनी पड़ती है जब जाके ये रिएक्शन होती है। उसके बाद में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, 11 नंबर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, शायद दिख नहीं रहा है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, है ना। ये अभिक्रिया क्या होती है, केवल सूर्य के प्रकाश या अदर प्रकार की जो लाइट होती है उसी लाइट में क्या होती है, संपन्न होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक रिएक्शन को एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है संयोजन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। दो या दो से अधिक तत्व, है ना। रिएक्शन समझते हैं इसकी, देखिए यहाँ पर सोडियम प्लस में क्लोरीन, है ना, ये दोनों आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, है ना। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, है ना, बैलेंस करते हैं। पहले सोडियम को सोडियम एक है, यहाँ पर भी Cl2 है ना, यहाँ पर भी अपन, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाने के सोडियम के आगे 2 लगाना, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस आप समझते हैं। एडिशन रिएक्शन का मतलब यदि दो तत्व आपस में मिलकर एक नया एकल उत्पाद बनाते हैं, दो अलग अलग चीजें मिलकर आपस में एक अणु बनाती है ना, दो तत्व आपस में मिलकर एक अणु बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। सोडियम अलग था, क्लोरीन अलग थी, दोनों जो तत्व हैं अलग अलग थे, लेकिन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड बनाया। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, संयोजन अभिक्रिया, है ना। और एग्जाम्पल समझते हैं, कार्बन और O2 दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड
ये भी एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, तो आगे समझ में आई होप। चलिए सेकंड रिएक्शन को समझते हैं। सेकंड रिएक्शन है वियोजन अभिक्रिया, है ना, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है, इसके सामने लिख देते हैं। वियोजन अभिक्रिया में यदि दो अणु आपस में, एक जो बड़ा अणु होता है वो आपस में टूट जाता है ना, टूटने के बाद में दो अणु बन जाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ दो या दो से अधिक परमाणु अणु में टूट जाता है ना, बिखर जाता है। इसी का एग्जांपल ले लेते हैं 2NaCl। ये एक अणु है, ये क्या करेगा, अलग अलग दो या दो से अलग भागों में टूट जाएगा। तो टूटेगा कहीं में Na+Cl2। तो ये जस्ट इसके अपोजिट है। संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व या दो परमाणु आपस में मिलकर एक अणु बना लेते हैं, यहाँ पर एक अणु टूटकर दो परमाणु या तत्व बनाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया नंबर, जैसे कि यहां पर उदाहरण के लिए आपको जो एग्जांपल करवा रखा है, Zn+CuSO4। देखिए यहां पर Cu जो कॉपर है वो किसके साथ में, सल्फेट के साथ में, और Zn क्या है, अकेला है। अब होगा क्या, रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि एक परमाणु अपनी जगह को बदल देता है ना। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या होगा, ये जो Zn है, जिंक है, ये कॉपर की जगह आ जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, जिंक की जगह चला जाएगा। ठीक है, समझते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu, है ना, ZnSO4 प्लस Cu, कॉपर सल्फेट। चलिए फोर्थ रिएक्शन, तो विस्थापन अभिक्रिया रिप्लेसमेंट अभिक्रिया जिनमें एक अणु या परमाणु दूसरे अणु या परमाणु की विस्थापित करके नया यौगिक बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक ने रिप्लेसमेंट कर दिया किसको, कॉपर को, और कॉपर को हटाकर ये जिंक यहाँ पर चला गया। इस अभिक्रिया में दो टर्म्स हैं, एक तो विस्थापन अभिक्रिया है और एक दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, दो अणु एक्सचेंज होते हैं, दो परमाणु एक्सचेंज होते हैं। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के लिए ZnCl प्लस CuSO4, है ना, और ये मिलकर क्या बनाएगा। देखिए अब यहाँ पर अभी जो जिंक है वो किसके साथ में है, क्लोरीन के साथ में, और कॉपर किसके साथ में है, सल्फेट के साथ में है। ये दोनों अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा, कॉपर जिंक की जगह आ जाएगा, जिंक कॉपर की जगह चला जाएगा। तो केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस CuCl, ZnSO4 प्लस CuCl। अब यहाँ पर विस्थापन तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, दो परमाणुओं का एक साथ विस्थापन हो रहा है, तो इसको बोला जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना। इसको बाई रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है, बाई रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इस अभिक्रिया में दो से अणु परमाणु का एक साथ विस्थापित होते हैं। ठीक है, क्लियर, नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आई है स्लो केमिकल रिएक्शन, मंद रासायनिक अभिक्रिया। स्लो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनको संपन्न होने में कई मिनट लग जाते हैं, कई घंटे लग जाते हैं, कई बार कई वर्ष लग जाते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, स्लो केमिकल रिएक्शन बोला जाता है ना। उदाहरण के लिए पेट्रोल का निर्माण होना, पेट्रोल निर्माण होने में कई हजारों साल लग जाते हैं। कोयले का निर्माण होना, और मोस्टली हमारे डेली लाइफ में, डेली रूटीन की जो लाइफ है उसमें देखी जाती है जंग लगना। देखिए जंग एक या दो दिन में नहीं लगती है, जंग लगने के लिए कम से कम 3, 4 या 5 दिन की जरूरत होती है। ये जो लोहा होता है, शुद्ध लोहा, उसको यदि हम खुले में रख देते हैं हवा में, और उस पर यदि थोड़ा सा पानी लग जाता है तो कुछ दिनों के बाद उस पर जंग लग जाती है। तो जंग भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है जो किस किस के बीच में होती है, लोहे के, हवा के और पानी के, दोनों तीनों के मिलने से एक वातावरण बनता है और जंग यानी कि रस्ट का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं, करप्शन बोलते हैं, है ना, संक्षारण।
इसके बारे में भी हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, एक तो लोहे में जंग लगना और दूसरा है प्रकृति में कोयले या पेट्रोल का निर्माण। लोहे में जंग होने की रिएक्शन आप नोट कर लीजिए, किस प्रकार से लोहे में जंग लगती है। Fe प्लस O2 प्लस H2 है ना, H2O मॉलिक्यूल्स की संख्या ले सकते हैं तो X लिख देंगे यहाँ पर, XH2। जितना भी H2 यहाँ पर 2 अणु 3 अणु 4 अणु जो भी लगेंगे, ठीक है। और जंग जो रस्ट है ये दोनों आपस में लेंगे, है ना, शुद्ध लोहा है वायु के संपर्क में रहा, उसमें थोड़ा सा पानी गिर गया, है ना, तो क्या होगा, जंग लगते हैं। तो जंग का सूत्र होता है Fe2O3 डॉट XH2O डॉट XH2O। चलिए इक्वेशन को बैलेंस करें। यहाँ पर Fe कितना है, एक है, यहाँ पर Fe कितना है, 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 3। इसको छोड़ दीजिए, पूरा मानो वहां पर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन बढ़ाएंगे, यहाँ पर मैं 2 लिखूं तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं 2। तो देखिए अब ऑक्सीजन की संख्या तो बैलेंस हो गई, है ना, 3 2 जा 6, यहाँ पर भी 3 2 जा 6, लेकिन आयरन की संख्या कितनी होगी, 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ पर कितनी 1 है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। देखिए चेक करिए, 4 आयरन, है ना, ऑक्सीजन कितनी 3 2 जा 6, आयरन 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, मॉलिक्यूल जो वाटर का मॉलिक्यूल है ऊपर लगा हुआ है, और ये आपकी क्या है, जंग है ना। इसको फेरिक ऑक्साइड बोला जाता है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम दैनिक जीवन में देखते हैं, उसको भी तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, फास्ट केमिकल रिएक्शंस। फास्ट केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ही हम किसी अभिक्रिया में जैसे कि हम घर पे उसी का एग्जांपल लेते हैं, जब हम दीपावली पे चूना करते हैं ना, चूने का कलर बोलते हैं, तो हम जो चूना लाते हैं बाजार से, उसमें जैसे ही हम पानी डालते हैं तो क्या होता है, एकदम से आग लगती है उसके अंदर और वो गर्म होने लगे, दूध जैसे उबलने लग जाता है। तो जैसे ही हम दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं और तुरंत रिएक्शन होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तीव्र रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में संपन्न हो जाती है, उसको बोलते हैं तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, है ना। उदाहरण के लिए यही समझते हैं हम, ये एग्जांपल लेते हैं, है ना। देखिए जो बाजार से चूना लाते हैं उसका सूत्र होता है CaO, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, उसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और इसमें हम पानी मिलाते हैं H2O, ये दोनों जैसे ही मिलाई जाती है रिएक्शन होती है और आपका बन जाता है भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH × 2, ठीक है। CaO, कैल्शियम कितना था, 1 कैल्शियम, हाइड्रोजन कितने थे, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितनी थी, 2 ऑक्सीजन, है ना। कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन भी 2 है, ठीक है। और ये हीट हो जाते हैं, गर्म होता है, गर्म होता है, ठीक है। इसमें जैसे आप इसको मिलाएंगे, इसमें ऊष्मा निकलेगी, मतलब जैसे इन दोनों को मिलाया जाएगा ये गर्म होगा, दूध गर्म होता है, इस प्रकार से उबलने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो होती है वो तुरंत होती है। चलिए नेक्स्ट है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल मतलब आगे पीछे, है ना, रिवर्सिबल मतलब दोनों तरफ से चलते हैं, रिवर्सिबल शर्ट पहनते हैं कई बार, दोनों तरफ पहन सकते हैं, है ना। तो ये रिएक्शन में क्या होती है, उसी प्रकार से है ना। एक एग्जांपल और है इसमें तीव्र रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे ही हम माचिस की तीली को उसके ऊपर रगड़ते हैं, है ना, रगड़ते हैं तो क्या होता है, आग लग जाती है, तुरंत आग लग जाती है ना। तो ये भी क्या है, तीव्र रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण। तो जो ऐसी रिएक्शन जो तुरंत संपन्न होती है उन सभी को क्या बोलते हैं, तीव्र रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद में तथा उत्पाद अभिकारक में बदला जा सकता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। इसे रिवर्सिबल एरो से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए हम पहले से एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। यदि मेरे पास A है और एक B है,
इन दोनों को मिलाने पर मेरे पास AB बन रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूं इस AB को वापस जो AB अणु बना है इसको A और B में वापस बदला जाए। तो अगर मैं इसको वापस बदल देता हूं, है ना, इसको वापस में बदल देता हूं और वापस क्या बना देता हूं, AB बना देता हूं। एक तरफ तो A और B को मिलाया AB बनाया, फिर AB को तोड़ के वापस A और B बनाया। तो यदि ऐसे रिएक्शन जिसमें इधर वाला भाग क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है, इधर वाला भाग क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। तो ऐसे विक्रिया जिसमें अभिकारक को उत्पाद में बदला जाता है तो उसी परिस्थिति में वापस उत्पाद को अभिकारक में बदला जा सकता है। तो ऐसी सभी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया करते हैं। और इसके लिए एक स्पेशल एरो बनाया गया है जिसे रिवर्सिबल एरो बोलते हैं। इस प्रकार का एरो आपको लगाना है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेंगे हम अमोनिया का निर्माण, है ना। अमोनिया के निर्माण में जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, और इससे क्या बनती है, अमोनिया बनती है, NH3। सबसे पहले तो ये नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, दोनों को मिलाने पर क्या बनती है, अमोनिया बनती है, NH3 अमोनिया गैस बनती है। इसको बैलेंस करते हैं रिएक्शंस को। नाइट्रोजन कितने यहाँ पर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, है ना। यहाँ पे 2 लिख देंगे। हाइड्रोजन को चेक करते हैं, वही जो आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था। पहले मेटल चेक किया, फिर नॉन मेटल चेक करिए, फिर ऑक्सीजन चेक करिए। नाइट्रोजन यहाँ पर मेटल है नहीं तो हम नाइट्रोजन को चेक करते हैं और ऑक्सीजन हम सीधे हाइड्रोजन को चेक करते हैं। हाइड्रोजन चेक करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 3 2 जा 6 हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है 2 हो रहा है, यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, N2 + 3S2। और यहाँ बीच में आपको क्या लगाना है, रिवर्सिबल एरो बनाना है, क्योंकि इन दोनों गैस को आपस में मिलाया जाता है और कंप्रेस किया जाता है ना। प्रेशर से कंप्रेस किया जाता है तो अमोनिया बन जाती है। लेकिन अगर हम प्रेशर हटा दें तो वापिस ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग अलग हो जाती है। तो हमने क्या किया, पहले तो अभिकारक को उत्पाद में बदला और वापिस हमने जब चाहा उत्पाद को अभिकारक में बदल दिया। तो दोनों तरफ ये रिएक्शन चलती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं का बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। फिर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, है ना। ये सभी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। इनमें से कोई सा भी एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसी अभिक्रिया जिसको अभिकारक व अभिकारक को उत्पाद में बदला जा सकता है, लेकिन उत्पाद को अभिकारक में नहीं बदला जा सकता है ना। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जंग लग रही है, जंग को वापस शुद्ध में नहीं बदला जा सकता है ना। जंग लगने के बाद एक बार वो लग गई तो वो लग गई, फिर लोया खराब ही होना है, ठीक है। तो ऐसे सभी की अभिक्रिया को जिसमें उत्पाद को हम अभिकारक में चेंज नहीं कर सकते, वो सभी क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये सभी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के ही एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल आपके नोट्स में बता रखा है, उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर H2 + Cl2 और 2HCl, है ना। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। लेकिन वापिस ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनने के बाद आप हाइड्रोजन और क्लोरीन नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये एक ही तरफ चलने वाली रिएक्शन। फिर है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, है ना। ऊपर लिखिए, यहाँ दिख नहीं रहा, चलो ऊपर लिख लेते हैं। इन सबको क्लीन कर दें, मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है, जब भी रिएक्शन होती है तो एक ऊर्जा निकलती है ना। जब भी रिएक्शन होती है तो एक ऊर्जा निकलती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निकलती है या ऊष्मा निकलती है ना, इस सभी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं श्वसन का, रेस्पिरेशन, श्वसन। देखिए हम सांस क्यों लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो ग्लूकोज के साथ में रिएक्शन करती है और ऊर्जा बनाती है, उसी ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है। तो रिएक्शन हो रही है, लेकिन उस रिएक्शन में क्या बन रही है, ऊर्जा बन रही है। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझते हैं, ये हमारा भोजन है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस में 6O2, इसके साथ में ऑक्सीजन भी मिलती है। तो क्या बनता है, एक तो 6CO2 बनती है, प्लस में 6H2O बनता है, और प्लस में क्या निकलती है, 38 ATP ऊर्जा निकलती है। तो ये क्या है, हमारी ऊर्जा है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऊर्जा निकल रही है ना, फायदा हो रहा है, हमें ऊर्जा
निकल रही है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऊर्जा निकलती है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। इसके जस्ट अपोजिट क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। उष्मा शोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अभिक्रिया करवाने के लिए उष्मा देनी पड़ती है, अभिक्रिया करवाने के लिए उष्मा देनी पड़ती है। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ये जैसे रिएक्शन करेगी इसको उष्मा देनी पड़ेगी तब जाके रिएक्शन करेगी। जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण हो, तो नाइट्रिक ऑक्साइड में जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है और थोड़ी सी उष्मा यदि इसको दे दी जाए तो ये क्या बना देती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना देती है। नाइट्रिक ऑक्साइड बना देती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, उष्मा देनी पड़ रही है, उष्मा हीट देनी पड़ रही है। तो इसमें उष्मा खर्च हो रही है, इसको बनाने के लिए उष्मा खर्च हो रही है, और यहाँ पर उष्मा बन रही है। तो जिसमें उष्मा बनती है उसको उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया याद रखना है ना। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, शोषी किसको बोलते हैं और क्षेपी किसको बोलते हैं। तो शोषी का मतलब जिसमें शोषण होता है, क्षेपी शोषी है ना, शोषण होता है, सोख लेती है। तो ये उष्मा को सोख लेती है इसलिए इसको शोषी बोला जाता है। और यहाँ पर उष्मा निकलती है इसलिए उसको क्षेपी बोला जाता है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब हमारे लिए आप ये याद दिलाना चाहते हैं कि सर बीच में अभिक्रिया रह गई है उपचयन तथा अपचयन, इसको हम लास्ट में करेंगे है ना, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन है, इसको हम लास्ट में करेंगे। अब हमारी एक छोटी सी रिएक्शन और बची है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ऐसी बहुत सारी अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। इसकी डेफिनेशन सिंपल ये है कि ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है वो सूर्य की जो लाइट है, सनलाइट है, उसके बिना संपन्न नहीं होती है। तो उस रिएक्शन में क्या होता है, जो जल होता है H2 जिस कितने अणु चाहिए, 12 अणु चाहिए, 2H प्लस कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए कितने मॉलिक्यूल्स, 6 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये रिएक्शन होती है कहां पर, पत्तों में। पत्तों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और ऊपर से क्या गिरता है, सनलाइट गिरती है, सूर्य का प्रकाश गिरता है। तो यहाँ पर तभी पौधे जो होते हैं अपना खाना बना पाएंगे। C6H12 O6 प्लस 6O2 प्लस में 6H2। यहाँ पर 12 अणु जल के हैं और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। ये रिएक्शन तभी संपन्न होगी जब सूर्य की लाइट इसके ऊपर गिरेगी, पत्तियों के ऊपर, तभी क्या होता है, पौधे अपना भोजन बना पाते हैं, है ना। इसके बारे में और डिटेल्स हम पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती हैं, और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को बोला जाता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। चलिए, हमारी सारी रिएक्शन लगभग हो गई है। अब हमारी एक लास्ट रिएक्शन बची है और वो है हमारी अपचयन व उपचयन अभिक्रिया। उपचयन व अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, चलिए क्लियर कर दें इसको। इन रिएक्शंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बोर्ड में पूछे जाते हैं, उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। पहले इनको समझ लेते हैं, एक बार ये समझ में आ जाए तो सिंपल है, आगे इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। चलिए, अब हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन समझते हैं, एक एक को समझते हैं, है ना। इसके दो पार्ट हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन
चैन अभिक्रिया। तो इसकी एक सिंपल परिभाषा ये है कि किसी पदार्थ, तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का योग व हाइड्रोजन की कमी उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसा कोई तत्व है जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन उसके साथ में जुड़ रही है। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, एक कोई तत्व है और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है ना, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, AO2 है ना, एग्जाम्पल है समझते। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ऑक्सीजन यदि किसी तत्व के साथ में जुड़ती है, याद रखना, ऑक्सीजन यदि किसी भी तत्व के साथ में जुड़ती है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन होगा किसी तत्व के साथ में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी यौगिक के साथ में ऑक्सीजन का जुड़ना, है ना, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। एग्जांपल समझते हैं इसका, है ना। चलिए इसको क्लीन करते हैं, समझने के लिए यूज किया था इसको फॉर्मूले को। यहां पर हमारे पास जो कॉपर है उसके साथ में ऑक्सीजन अटैच हो रही है, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है इसके साथ, ठीक है, Cu प्लस O2। तो यहां पर क्या बन रहा है, CuO2 बन रहा है। तो यहां पर कॉपर के साथ में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ गई है ना। तो जहां पर ऑक्सीजन जुड़ती है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं, कार्बन प्लस O2 में भी ऐसा हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो कार्बन के साथ में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसको क्या बोला जाएगा, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का सीधा मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन का किसी तत्व या परमाणु या यौगिक के साथ में जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन होता है ना, क्या हो रहा है, रिडक्शन होता है। उसको समझते हैं। नंबर 2, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, यहां पर ऑक्सीजन क्या होगी, जुड़ेगी नहीं, बल्कि इससे टूटकर अलग हो जाएगी, टूटकर क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। समझते हैं एग्जांपल, CuO प्लस H2, यहां पर क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन है ये इस कॉपर से अलग हो जाएगी, कॉपर से अलग होकर किसके साथ में चल जाएगी, H2 के साथ में। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा कि ऑक्सीजन का किसी परमाणु या तत्व के साथ में जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, मतलब उपचयन कहलाता है। और ऑक्सीजन का किसी परमाणु या अणु से या यौगिक से अलग हो जाना, है ना, अलग हो जाना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये अलग हो जाएगी तो क्या बचेगा आपके पास में, कॉपर बचेगा, प्लस में ये ऑक्सीजन इस H2 के साथ में चल जाएगी तो क्या होगा, H2O बनेगा, ठीक है, क्लियर। एक एग्जांपल और समझते हैं, एक एग्जांपल और ZnO प्लस C, कार्बन है ना, तो क्या हो जाएगा, Zn अलग हो जाएगा, प्लस में CO बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जिंक के साथ में ऑक्सीजन थी, लेकिन ऑक्सीजन ने इसका साथ छोड़ दिया, तो किसी और के साथ चली गई, मतलब कार्बन के साथ चली गई, ठीक है, किसी और के साथ नहीं, कार्बन के साथ ही गई, ठीक है, इसका पहचान था इसलिए चली गई। चलिए तो ऑक्सीजन इसके साथ में होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, है ना, ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा, कार्बन के साथ में जुड़ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, जिंक का बन, ठीक है। तो और भी एग्जांपल है इसकी। अब जब ये दोनों रिएक्शन साथ में होती है, अभी तो हमने इनको अलग अलग समझा कि ऑक्सीजन यदि जुड़ती है तो उसको ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन यदि अलग हो जाती है उसको रिडक्शन बोला। यदि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों रिएक्शन साथ में होती है, दोनों रिएक्शन क्या होती है, साथ साथ में ही होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन रिडक्शन रिएक्शन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। या इन दोनों रिएक्शन को अगर ज्यादा बड़ा लगे तो उसको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन दोनों साथ साथ में होता है ना, दोनों साथ साथ में होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल हमारे पास में है MnO2 प्लस 4HCl और ये बना रहा है आपका MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, Cl2 प्लस H2O।
यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर ऑक्सीजन यहां से निकल रही है, ऑक्सीजन यहां से निकल रही है और किसके साथ में जाएगी, तो क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ में एक ऑक्सीजन। तो यहां पर यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2H2O बनेगा, हाइड्रोजन 2 लेना पड़ेगा, 2H2O, ठीक है, इस हाइड्रोजन के साथ में। तो हमने यहां पर ये पढ़ा कि ऑक्सीजन का किसी चीज से अलग होना ऑक्सीडेशन, किसी के साथ में जुड़ जाना रिडक्शन। टूट कहां से रही है, मैग्नीज से टूट रही है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन जुड़ भी तो रही है, जुड़ किसके रही है, हाइड्रोजन के साथ में, तो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, ऑक्सीजन यहां से टूट रही है तो ऑक्सीडेशन, लेकिन ये टूटने के बाद में किसके साथ में जुड़ रही है, H2 के साथ, H2 के साथ में जुड़ा तभी तो यहाँ पे H2 बना, है ना, H2 के साथ में जुड़ा तभी तो यहाँ पे H2 बना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए एक ही रिएक्शन में क्या है, दोनों अभिक्रियाएं होंगी, दोनों घटनाएं संपन्न होंगी, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो रिडक्शन कहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, रिडक्शन यहाँ होगा, है ना, उसको समझने के लिए लिखा था, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर H2। तो इन दोनों अभिक्रियाओं को साथ में मिलाकर क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। तो आई होप कि आपको ये सारे रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को डबल देखिए, इस लेक्चर को डबल देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सोल्व करेंगे और आप भी आगे पढ़ने की इनको कोशिश करना। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का सीधा मतलब क्या होता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है। तो श्वसन किसको बोलते हैं, हम जो सांस लेते हैं उसको श्वसन बोलते हैं। तो हम सांस इसलिए लेते हैं ताकि जो ऑक्सीजन अंदर जाए और ये ग्लूकोज के साथ में जुड़े और ग्लूकोज को तोड़े और उसमें से एनर्जी निकाले, तो इसलिए श्वसन को क्या बोला जाता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोला जाता है। इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के आपके लिए रिवीजन करिए जो क्वेश्चन दे, ठीक है। टेक केयर, बाय।